नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज हम थोड़ी सी चर्चा करने आए हैं राम राज्य पर। तो आप लोग जानिएगा कि राम राज्य क्यों है। आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे आज की सरकार जो है वो भी राम राज्य पर बात करती हैं, और इससे पहले भी जैसे गांधी जी ने राम राज्य पर चर्चा की। तो क्यों लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो? ऐसा क्या था राम राज्य में कि सभी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, जबकि कृष्ण भी आए। अगर अवतारों की बात की जाए तो कृष्ण भी रहे, पांडव राजा रहे। क्यों किसी और राजा की कल्पना नहीं की जाती, सिर्फ राम राज्य की ही बात की जाती है? क्यों? ऐसा क्या था राम राज्य में? तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे साझा भी कीजिएगा। तो सबसे पहले उस चौपाई से बात करें जिसमें राम की बात की गई है। सबसे पहले तो उनका जन्म होता है, उनका नाम रखा जाता है। तो जब नाम रखते हैं गुरु वशिष्ठ जी, तो एक चौपाई तुलसी बाबा की रामचरितमानस में चौपाई है कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम लेने से शुभ होता है वो हमारे घर आया है, मतलब उसका नाम राम है। ये एक ऐसी बात है जिसमें राम को ईश्वर माना जाता है। लेकिन हम ऐसे परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे जिसमें जो लोग अगर राम को ईश्वर ना भी माने, अगर वो राम को सिर्फ एक राजा माने, एक व्यक्तित्व के रूप में लें, तब भी हम जाने कि ऐसा क्या था राम राज्य में जिसकी चर्चा आज भी है और पहले भी थी। गांधी जी भी उस राम राज्य की बात करते थे, लोहिया जी भी उस राम राज्य की बात करते थे। धर्म से इतर होकर सोचिएगा, धर्म के से परे होकर सोचिएगा, इसे धार्मिक रूप में न लेकर राम राज्य जानने का प्रयास कीजिएगा। तो जब राम राजा बनते हैं तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी कि जब राम राजा बने तो त्रैलोक में सभी लोगों को हर्ष हुआ और गए सब शोका, यानी कि शोक सब खत्म हो गए। सभी लोग हर्षमय हो गए, प्रसन्न हो गए, और जितने भी शोक थे वो खत्म हो गए राम के राजा बनने के बाद। क्यों? तभी तो राम राज्य चाहिए कि राम राज्य आने से सभी लोग प्रसन्न रहे। तो ऐसा क्या किया राम ने कि सभी लोग प्रसन्न रहे? बात आती है कि वयस न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई भी किसी से बैर नहीं रख रहा है, कोई भी किसी के साथ बैर मनुष्यता नहीं है। कहीं से भी राम के प्रताप से विषमता खत्म हो गई है, लोगों में ईर्ष्या नहीं है, लोग एक दूसरे से चिढ़ नहीं रहे हैं। और ऐसा कब होगा? जब हमें जो चाहिए वो हम प्राप्त करेंगे। अगर हमें रोजगार की आवश्यकता है, अगर हमें मिल जाएगा तो हम किसी और से क्यों चिढ़ेंगे, क्यों हम परेशान रहेंगे? हम अपना रोजगार करेंगे, काम करेंगे, खुश रहेंगे। ईर्ष्या या सब कुछ भी तो खाली दिमाग का ही घर है। जब हम खाली बैठेंगे तो यही सब सोचेंगे। तो बयस न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से जो विषमता थी वो समाप्त हो गई। जिसके लिए जो कार्य था, जो जिस कार्य को करने लायक था, उसे वो कार्य मिल गया। इसलिए राम राज्य जरूरी है कि हम जिस काम को करने लायक है हमें उस तरह का काम मिल जाए, हम प्रसन्न ही रहेंगे। जब हमें हमारे मन का काम नहीं मिलता तभी तो हम अप्रसन्न होते हैं। एक और चौपाई मिलती है, अध्याय मिलती है रामचरितमानस में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहियो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहियो नहीं व्यापा। आप जानिएगा कि राम राज्य कहाँ कहाँ है, क्यों है जरूरी। जैसे मैंने कहा, विषमता समाप्त हो जाए, सबको रोजगार मिल जाए, मन का काम मिल जाए, तो कहीं ना कहीं विषमताएं समाप्त होंगी, हमारे मन का काम मिलेगा तो हम लोग प्रसन्न रहेंगे। और यही राम राज्य हम लोग चाहते हैं, हर व्यक्ति इसी राज्य को चाहता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहियो नहीं व्यापा। दैहिक मतलब शारीरिक, दैविक मतलब प्राकृतिक जन यानी कि प्रकृति जन, या उसी को देवताओं से जोड़ लिया गया, क्योंकि हमारे सनातन में जितने भी देवी देवता हैं वो प्रकृति का ही सिंबल है। तो जैसे वरुण हो गया, जल का सिंबल है, अग्नि हो गया,
अग्निदेव हो गए, अग्नि का सिंबल है। इस तरह से जितने भी देवी देवता हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति का सिंबल है। तो दैवीय या प्रकृति जन्य एक ही बात है। तो दैहिक मतलब शारीरिक, दैविक मतलब प्रकृति, भौतिक मतलब आर्थिक। भौतिक सुविधाएं क्या होती हैं? जो बाहरी सुविधाएं, यानी कि आर्थिक रूप से। तापा मतलब कष्ट, ताप का मतलब होता है कष्ट। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा यानी कि शारीरिक कष्ट, प्राकृतिक रूप से कोई आपदा वाला कष्ट, या आर्थिक कष्ट। राम राज कहियों नहीं व्यापा, राम राज में कहीं भी नहीं व्याप्त था। यानी कि राम राज्य में ऐसा कोई कष्ट नहीं था, शारीरिक कोई कष्ट नहीं था, दैविक कोई आपदा नहीं आती थी, या आर्थिक रूप से किसी तरह की परेशानी नहीं थी। ऐसा संभव था क्या कि दैहिक ताप ना हो, मतलब कोई बीमारी ना रही हो, कोई प्रॉब्लम ना हुई हो शरीर को? या आपदाएं, दैविक आपदाएं क्यों नहीं आती थी? उन्हें ईश्वर मानकर बात मत कीजिएगा, क्यों नहीं आती थी इस पर प्रश्न करिएगा अपने आप से, सोचिएगा ऐसा क्यों था। ऐसा नहीं था कि वो ऐसे करके तथास्तु कर देते थे और सब खत्म हो जाता था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था, दैहिक ताप क्यों नहीं था, परेशानियां शरीर को क्यों नहीं थी? क्योंकि वैद्य उपलब्ध थे, डॉक्टर उपलब्ध थे हमारे लिए, हर आम जन के लिए वैद्य उपलब्ध थे, औषधि उपलब्ध थी। तो हमें प्रॉपर इलाज मिलता था और हमारी बीमारियां ठीक हो जाती थी, या बीमारी अपेक्षाकृत कम भी होती थी, क्योंकि जब आपके पास कोई आर्थिक कष्ट नहीं था, कुपोषण नहीं था, प्रकृति में कोई उथल पुथल नहीं थी, जब इस तरह की चीजें थी तो आप कहीं ना कहीं बीमार भी कम पड़ते हैं। जब प्रकृति स्वच्छ रहेगी तो बीमारियां ऑटोमेटिक भी कम होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग से समस्या बढ़ती है, हम लोगों को गर्मी बहुत बढ़ रही, ताप बहुत बढ़ रहा, हम लोग एसी चलाने लगे, फिर एसी बढ़ी तो उससे और ताप बढ़ा, और एसी बढ़ी और ताप बढ़ा। तो ये चक्र चल रहा है, ताप बढ़ने से एसी खरीदना ज्यादा हो रहा है, एसी ज्यादा चल रही है, और एसी ज्यादा चलने से ताप और इंक्रीज हो रहा है। तो ये तोड़ नहीं है, ये परेशानी की जड़ है। और प्रकृति में अगर ठंडक हो तो एसी की आवश्यकता क्यों पड़े? वही चीज। तो दैहिक ताप क्यों नहीं था? एक तो बीमारियां कम थी क्योंकि प्रकृति स्वस्थ थी, दूसरा डॉक्टर हर किसी के लिए अवेलेबल था। दैविक ताप इसलिए नहीं था कि कोई भी प्राकृतिक आपदा क्यों आती है, जब हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं। अगर किसी नदी को प्रॉपर थाला मिलेगा बहने के लिए तो वो क्यों बाढ़ आएगी, क्यों तोड़ेगी वो अपने बंद तब टूटते हैं क्योंकि उथलापन होता है और उसमें ज्यादा पानी होता है तो इधर उधर बहता है, या अचानक ग्लेशियर पिघलते हैं तो ज्यादा पानी आ जाता है, जितना आना चाहिए उससे अधिक आ जाता है। ये रीजन है प्राकृतिक आपदा के। चाहे अभी जो उत्तराखंड में जो गांव खाली करवाया गया, वहां क्या समस्या थी? दरारें आने लगी घर में, क्यों? क्योंकि नीचे से टनल बन रही है, कुछ हो रहा है, इससे जो वहां की जो स्ट्रक्चर है, जो चट्टाने हैं वो उस तरह की नहीं है और वो फटने लगी, तो गांव के गांव खाली करवाने पड़े। ये क्यों समस्या है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। राम राज्य में दैवी आपदा क्यों नहीं थी? क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करते थे। राम राज्य तो छोड़ो, अभी के ही कुछ समय पूर्व का देख लो, लॉकडाउन में ही हम जब हम लोग अंदर थे, गाड़ियां बंद थी, फैक्ट्री बंद थी, तो देखा यमुना साफ थी, गंगा साफ थी, ऑटोमेटिक प्रकृति अपने आप को रिन्यू कर रही थी। हमें प्रकृति को साफ नहीं करना पड़ता, हमें गंगा यमुना साफ नहीं करना पड़ेंगी, नदियां साफ नहीं करना पड़ेंगी, बस हम कचरा डालना बंद कर दें, वो अपने आप साफ हो जाएंगी। तो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप क्या था? आर्थिक विषमताएं। जैसे हमने पहले की चौपाई में बताया कि जब हमें हमारे मन के रोजगार मिल जाएंगे तो भौतिक ताप तो नहीं रहेगा, आर्थिक भी समस्याएं तो नहीं आएंगी हमारे सामने। हमें जो रोजगार चाहिए मिल जाएगा, हम अपना काम करेंगे, हमारी आवश्यकता अनुसार हमारी जॉब से पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे मन का जॉब है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है जितनी हमारी जरूरत है। तो इसलिए भौतिक ताप नहीं आता। राम राज्य कहीं नहीं व्यापा, राम राज्य में ये सब चीजें कहीं भी नहीं थी, राम राज्य में ये सब चीजें कहीं भी नहीं थी। तो उसका हमने कारण बताया, प्रकृति के साथ तालमेल था, डॉक्टर अवेलेबल थे हर किसी के लिए। ये सारी ऐसी अच्छाइयां थी जो राम राज्य में थी, जो हमें आज भी अपनाना चाहिए।
अगर उसे हम काल्पनिक ही मान लें तो कल्पना के तौर पे भी अगर ऐसी चीजें थी और ऐसी चीजों की हम कल्पना करते हैं तो क्यों नहीं हम इसे आज अपनाएं। अगर हम इसे आज भी अपनाएंगे तो हमारा देश आज भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जनमानस को बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। उसी राज्य की कल्पना की जाती है, राम राज्य की। कुछ और बातें, अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। सुंदर किसे कहा जाता है? सुंदर ये नहीं होता कि आपकी शक्ल बहुत सुंदर है, आप गोरे बहुत हैं, आप लंबे बहुत हैं। सुंदर शरीर से वो होता है जो स्वस्थ होता है। शारीरिक सुंदरता उसके स्वस्थ होने में है, ठीक है। तो स्वस्थ तो पहले ही बताया, दैहिक ताप था ही नहीं, तो स्वस्थ थे। जब स्वस्थ रहेंगे तो सुंदर भी होंगे। और वो सुंदरता अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि प्रकृति से छेड़खानी नहीं थी, तो कोई दैवीय आपदा आती नहीं थी। बीमारियों का इलाज था, पहले तो बीमारी कम थी, फिर जो थी उनका इलाज था, तो अल्प मृत्यु भी नहीं होती थी। और आजकल जैसे गाड़ियों से एक्सीडेंट की समस्या तो थी ही नहीं। तो ये भी एक राम राज्य की बात थी। एक और बात मिलती है, कैसे कैसे राम राज्य था, क्या क्या था राम राज्य में जो आज हमें चाहिए या जिसकी आज हम कल्पना कर रहे हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीनहीन नहीं था। क्यों नहीं था? दरिद्र तो इसलिए नहीं था कि रोजगार अवेलेबल थे, पहले ही का भौतिक ताप नहीं था। इसलिए कोई दुखी भी नहीं था, क्योंकि अस्वस्थ भी नहीं था, भौतिक ताप भी नहीं थे, दैविक ताप भी नहीं थे, तो दुखी क्यों होगा, दीनहीन क्यों होगा कोई, जब उसके पास रोजगार होगा। नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, न कोई ऐसा व्यक्ति था जो अबुद्धि वाला हो, कुबुद्धि वाला हो, और जिसमें कोई लक्षण यानी कि कोई कौशल ना हो। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबके लिए शिक्षा अवेलेबल थी। आप प्रकरण याद कीजिए महाभारत का। कर्ण को शूद्र बताया गया है महाभारत में। कर्ण के लिए गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को शिक्षा नहीं देते, कहते हैं कि वो राज परिवार के गुरु हैं और वे सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। कर्ण को शिक्षा नहीं दी, एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। तो महाभारत में ये दिखता है कि जो शूद्र थे उनको शिक्षा मिलना कठिन था, जो निम्न जातियों के थे उनको शिक्षा मिलना कठिन था। ये महाभारत में दिखाई देता है। परशुराम से भी कर्ण ने शिक्षा ली, तो ब्राह्मण बता के ली। लेकिन इसका उल्टा रामायण में आप देखिए, रामचरितमानस में क्या, राम राज्य में देखिए, राम जहां शिक्षा ले रहे हैं, वशिष्ठ कौन है? वशिष्ठ कौन है? राम के कुल गुरु हैं। राम के कुल गुरु हैं, राम राज्य के कुल गुरु हैं, यानी कि दशरथ के यहाँ वो कुल गुरु के रूप में है। वो किसको शिक्षा दे रहे हैं? वो निषाद राज को शिक्षा दे रहे हैं। राम की दोस्ती निषाद राज से कैसे है? क्योंकि वो एक ही गुरु के शिष्य हैं। यानी कि निषाद राज एक आदिवासी कबीला का व्यक्ति है जिसे राम के साथ पढ़ने की अनुमति है। यानी कि जाति पात की बात नहीं है, उन्हें शिक्षा, हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। जब शिक्षित दीक्षित रहेगा तो कुबुद्धि क्यों रहेगी? कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा जो पढ़ा लिखा रहेगा। तो शिक्षा सभी के लिए अवेलेबल थी, सभी लोग पढ़ सकते थे। सबरी के भी जूठे बेर खाते हैं, तो जाति का तो कोई भाव था ही नहीं। लेकिन राम के लिए जाति का भाव नहीं था, ये फिर भी समझ में आता। पर गुरु भी, भले वो राजा के यहाँ, वो एक राज परिवार के कुल गुरु हैं वशिष्ठ, जैसे द्रोणाचार्य थे पांडवों के, कौरव पांडवों के, लेकिन वो कर्ण को शिक्षा नहीं देते। पर वशिष्ठ के यहाँ निषाद शिक्षा लेता है, जो राम के मित्र है निषाद राज। तो वहां अंतर नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है कि किसी भी जात पात के लोग शिक्षा पर बराबर का अधिकार रखते हैं। हमारा मूल अधिकार ये बात बताता है अब। लेकिन अब लोकतंत्र है, तब लोकतंत्र नहीं था, तब की बात हो रही है। लोकतंत्र से ध्यान आता है, राम ने राजा बनने के बाद एक और बात कही थी,
जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बरजौ भय बिसराई। अपनी प्रजा से कहते हैं कि जो अनीति कछु भासो भाई, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा किए गए कार्य में कुछ अनीति नजर आए, कुछ अवगुण नजर आए, कुछ ऐसा नजर आए जो हमें नहीं करना चाहिए था और हम कर रहे हैं, जो प्रजा के लिए ठीक नहीं है, तो मोहि बरजौ भय बिसराई, तो मुझे उसी समय टोक दीजिए, उसी समय रोकिए, बिना किसी भय के, बिना किसी भय के मुझे रोक दीजिए, मुझे मना कीजिए, मुझे बताइए कि आप ये गलत कर रहे हैं। ये आज के लोकतंत्र में भी नहीं है। हमारे पास संविधान हमें मूल अधिकार देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि आज हम कुछ भी बोल ले जाए और हमारे साथ कुछ ना हो। फिर भी हमारे पास लिमिटेशन है बोलने की। उस समय राजतंत्र है, राजतंत्र में सारे अधिकार राजा को होते हैं, राजा जो चाहे कर दे, कोई उंगली नहीं उठा सकता। उस राजतंत्र में राजा कह रहा है कि प्रजा का अधिकार है, प्रजा मुझे टोके, मुझे रोके, बिना किसी भय के, अगर मैं कुछ भी गलत करता हूं जो प्रजा के लिए उचित ना हो। तो वो राम राज्य था जिसमें प्रजा को अधिकार था। उसी अधिकार का प्रयोग करके प्रजा सीता जी पर लांछन लगा पाती है। नहीं तो राजतंत्र में राजा की बीवी पर लांछन लगा देना आसान बात थी। 2 मिनट में काट के अलग कर देते जो भी ये कहता, लेकिन उसको फॉलो किया क्योंकि वो प्रजा का मन था। सीता जी ने खुद वाल्मीकि ने सीता जी की पवित्रता का प्रमाण दिया, उसके बाद भी जब तक प्रजा ने नहीं अपनाया, राम ने अपनाने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि प्रजा को अधिकार दिए गए। राजतंत्र होते हुए भी राम राज्य लोकतंत्र था, राम राज्य लोकतंत्र था राजतंत्र होते हुए भी, इसलिए लोग राम राज्य चाहते हैं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणज्ञ पंडित हैं, ज्ञानी हैं। ये तो इसलिए है कि मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा का अधिकार था, सभी लोगों को शिक्षा मिलेगी तो सभी लोग ज्ञानी बनेंगे, गुण आएंगे, सीखेंगे। किसी में कोई कपट नहीं था, छल नहीं था। एक और बात आती है राम राज्य में, बजट पर हम थोड़ी सी बात कर लें। बजट और कर यानी कि टैक्स। राम राज्य का जब बजट आता था, जिसे हम बजट आज के भाषा में कहते हैं, उस समय बजट नहीं कहते थे। क्या किया गया था? मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, और तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। मणि माणिक महंगे किए। क्या महंगा हो रहा है? मणि माणिक यानी कि आभूषण, रत्न, जो लग्जरी गुड्स हैं उन्हें महंगा किया जा रहा है। सस्ता क्या है? सहजे तृण जल नाज। सस्ता क्या है? सब्जियां सस्ती हैं, अनाज सस्ता है, जल की उपलब्धता सबके लिए है। ये जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो सस्ती हैं। महंगे क्या है? मर्सिडीज महंगी है। उस समय मर्सिडीज नहीं थी। मणि माणिक महंगे किए यानी कि ऐसी चीजें महंगी हुई जो लग्जरी गुड्स थी, जो आवश्यक नहीं है, जो दिखावे के लिए जरूरी है, वो महंगी थी। और होना भी चाहिए। जो लोग मर्सिडीज खरीदते हैं वो अगर 1 करोड़ की ले सकते हैं तो 1.5 की भी ले सकते हैं। वो अगर 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं तो 2.5 की भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो साइकिल चला रहा है या जो बाइक स्कूटी ले रहा है, उसके लिए मायने रखता है कि अगर वो 50,000 से 1 लाख डायरेक्ट पहुंच जाए तो 1 लाख उसके लिए मायने रखता है। छोटी चीजें सस्ती कीजिए। आम आदमी की चीजें सस्ती होनी चाहिए। जो लोग रिच हैं, अंबानी हैं, टाटा, इनके लिए कुछ भी महंगा कर दीजिए। जो लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स कौन रखता है? जो दिखावा करता है, जिसके पास अलग से पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है। एक्स्ट्रा पैसा से जो चीजें खरीदी जाती हैं, जो दिखावे की हैं, जो जरूरी की नहीं है, उन्हें महंगी कर दीजिए। लेकिन जो आवश्यकीय वस्तुएं हैं, जो नीड है, ऐसी वस्तुओं को सस्ता रखिए। खान पान की चीजें सस्ती होनी चाहिए, ये हमें राम राज्य बताता है। टैक्स के बारे में कहते हैं, राम राज्य में टैक्स कैसे लिया जाता था?
कि बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखे न कोय, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होय। यानी कि बरसत हर्षत सब लखें, जब बारिश होती है तो सबको प्रसन्नता होती है, सब लोग देखते हैं और खुश होते हैं। करसत लखे न कोई, लेकिन कर लेते समय कोई नहीं करता। जब सूर्य नमी एब्जॉर्व करता है, जब सूर्य जगह जगह से पानी लेता है, वो नदी से, नाले से, समुद्र से, जो घर में पानी होता है उससे, कपड़े सूख रहे होते हैं उससे भी पानी ले लेता है, सबसे पानी ग्रहण करता है और हमें पता भी नहीं चलता कि सूर्य ने कब नमी ग्रहण कर ली। उसी नमी को ग्रहण करके जब वो संघनन करके बारिश करता है तो बारिश सबको दिखाई देती है और प्रकृति, इंसान सभी प्रसन्न होते हैं बारिश से। जबकि उसने हमारा ही पानी लिया, हमसे ही पानी लिया, वो हमें पता भी नहीं चला क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म मात्रा में था कि हमें देने में समस्या ही नहीं हुई, और मिला तो भरपूर मिला। इसी तरह से टैक्स लगना चाहिए। टैक्स ऐसे लेना चाहिए कि आम जन को प्रभाव ना पड़े, पता ना चले। और जब योजनाएं आए सरकार की, जब कोई इस तरह की जो सामाजिक संरचना बने, कोई भी योजना आए, तो उसको देख के लोग कहें कि हाँ सरकार ने ये काम किया है। तो तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सोए। राजा कैसा होना चाहिए? सूर्य जैसा होना चाहिए, जो कर लेते समय पता भी ना चलने दे, और जब बारिश हो तो सबको पता चल जाए। तो तुलसी बाबा की रामचरितमानस की कुछ चौपाई थी जिनके आधार पर मैंने राम राज्य की व्याख्या की। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती, इसीलिए संक्षिप्त में बताया। जो लोग बोलते हैं कि राम राज्य क्या था, क्यों राम राज्य चाहिए, तो धर्म से हटकर इंसानियत के नाते सोचिए राम राज्य की कल्पना क्या थी। क्यों गांधी जी राम राज्य चाहते थे, क्यों लोहिया जी राम राज्य चाहते थे। अगर राम राज्य कल्पना ही है, अगर राम को एक सिंपल राजा ही मानते हैं, तो वो राम राज्य, अगर जिस राम राज्य की बात की गई, अगर वो वास्तव में आता है तो हमारे देश की स्थिति कुछ अलग ही होगी। तो जय श्री राम। आप लोगों का दिन शुभ हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रहेगी। धन्यवाद।